हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। जस्ट इमेजिन जिसने भी यूजीसी रेगुलेशंस को ड्राफ्ट किया था, इक्विटी क्रिएट करने की कोशिश की थी, उसके मुंह पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा तमाचा मारा है। यूजीसी जिसका लोकस स्टैंडर्ड, यूजीसी क्या वो बॉडी है जो हाईवे बनाएगी? यूजीसी क्या वो बॉडी है जो कि हॉस्पिटल बनाएगी? या यूजीसी सरकारी एजुकेशन, पर्टिकुलरली हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को गवर्न करने की गाइडलाइंस बनाएगी, उनको फंडिंग देगी, उनकी एक्रीडेशन को देखेगी? तो यूजीसी का जो कोर रोल है वो एजुकेशन है। बट यूजीसी चला था डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने। अब भाई किसी भी फॉर्म का डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो कास्ट बेसिस पे हो, सेक्स के बेसिस पे हो, रिलीजन के बेसिस पे हो, कोई भी बेसिस हो, डिस्क्रिमिनेशन पर से इज बैड, बिल्कुल एब्सोल्युटली। बट जरा सोचिए, किस पर्टिकुलर अथॉरिटी ने यूजीसी को ऑथराइज कर दिया, ये पावर दे दिया कि भाई वो इक्विटी क्रिएट करने की एकमात्र बॉडी है? ये तो वो वाली बात हो गई ना कि एनएचएआई को एक्सप्रेसवेज बनाने हैं, हाईवेज बनाने हैं। एनएचएआई जाके हेवी इंडस्ट्रीज में घुसने लगे, अपने डोमेन से बाहर निकल जाए। एक मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है, तो अचानक से यूजीसी। थिंक अबाउट इट, मैं क्या बोल रहा हूं बहुत गौर से सोचिए, क्योंकि किसी ना किसी ने मैलिफाइड इंटेंशन के साथ, बिना प्रॉपर रीडिंग के साथ इस पूरे डॉक्यूमेंट को बनाया था। और इसमें सबसे बड़ा आर्गुमेंट यह है कि इसका जो पॉइंट नंबर 2 है, जहां पे ये लिखा जाता है वेयर एज एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो रिलीजन के नाम पे हो, कास्ट के नाम पे हो, प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे हो, डिसेबिलिटी के नाम पे हो, वो बिल्कुल कैंपस में नहीं चलेगा। ये बिल्कुल परफेक्ट है। बट फिर पूरे डॉक्यूमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने वेग कहा है, वेग। आप सोचिए, आपने ऐसा डॉक्यूमेंट बना दिया कि मुंह पे सुप्रीम कोर्ट ने आपको वेग बोल दिया, स्टे लगा दिया। क्या जरूरत है भाई? आपने बोला हम हर 50 आर्ग्यूमेंट्स के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन खत्म करेंगे कैंपस में, ओके। बट आपने जो रेगुलेशंस बनाए वो सिर्फ कास्ट के ऊपर बनाए। यहीं पे आप मैलाफाइड, बैड इंटेंशन के साथ आए थे, भारत के समाज को तोड़ने आए थे। और सुप्रीम कोर्ट हैज स्टूड विथ द इंडियन सोसाइटी एज अ बुलवर्क कि भारत के समाज को बंटने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे। ये आपस में रिग्रेसिव जो सोच है, तुम अपना कास्ट बताओ, तुम अपना कास्ट बताओ, और उसके बाद रिवर्स कास्टिज्म करो, इस रिग्रेसिव माइंडसेट से हटके भारत के सारे यूथ को टैलेंट की तरफ, स्किल की तरफ, हाई क्वालिटी एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए। और भारत के यूथ को अपॉर्चुनिटीज चाहिए, इक्विटी स्क्वाड्स नहीं चाहिए। इक्विटी स्क्वाड्स बनाना चाहता था यूजीसी, बट ये इक्विटी जेंडर के बेसिस पे नहीं हुई बात, डिसेबिलिटी के ऊपर बात नहीं हुई, सिर्फ कास्ट के ऊपर क्यों सीमित रह गए? क्योंकि यहीं पे मैलाफाइडे इंटेंशन था। और ये मैलाफाइडे इंटेंशन मैं आपको क्लैरिटी से बताता हूं कहां से आए। इनमें से कोई ना कोई मेंबर, या तो उसके बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं, या तो वो रिसेंट टाइम्स में अमेरिका से कोई पढ़ाई करके आया है। और अमेरिका में गोरों और अफ्रीकन्स में, जो अफ्रीकन मूल के लोग हैं, उनके बीच में बहुत बड़ा डिवीजन है। और इसीलिए डीईआई गाइडलाइंस वो चलती हैं, कंपनीज पे भी लागू होती हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पे भी लागू लागू होती हैं। और इससे अमेरिका के जो कैंपसेस हैं उसमें बहुत वोकिज्म फैला हुआ है, एक्टिविज्म। क्लैरिटी से बताऊं, एक्टिविस्ट बने हुए बच्चे पढ़ाई से ज्यादा फिलिस्तीन की बात करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि आप किसी, और ऑब्वियसली आप पॉलिटिक्स के ऊपर बात करेंगे, आप हर चीज के ऊपर चर्चा करेंगे, आप डिबेट करेंगे, बट एक्टिविज्म एजेंडा है या स्किल लेके जॉब लेना एजेंडा है? अपने आप को केपेबल बनाना है या बहस करके प्रोटेस्टर्स बनना है? तो ये जो डीईआई गाइडलाइंस थी, जो ये रंग भेद के ऊपर है बेसिकली, है ना, रंग भेद को खत्म करने की कोशिश, उसको उठा के भारत में चेपा गया। और जब चेपा गया, लोगों ने इग्नोर किया। जो बाकी कमेटी मेंबर्स हैं वैसे भी, आप देखिए लोगों के पास टाइम कहाँ है, टाइम कहाँ है कि एक एक डॉक्यूमेंट को पढ़ें, उसके फ्लो को देखें। और आप उस डॉक्यूमेंट को अगर रीड करेंगे तो आपको समझ आएगा, यूजीसी अपने आप को सर्वे सर्वा बना रही थी। एनएचएआई को बोला गया है कि आप एक्सप्रेसवे बनाइए, एनएचएआई जाके हॉस्पिटल बनाने लगे। यूजीसी को बोला गया है आप हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड के लेवल पे लाइए। बट यूजीसी क्या कर रहा था? यूजीसी इक्विटी स्क्वाड बना रहा था। और ये इक्विटी स्क्वाड एंड में क्या करती? जस्ट इमेजिन, आपको इमेजिनरी सिचुएशन सोचिए। सामने वाला बंदा इक्विटी स्क्वाड में है, और एक और बंदा है जो इक्विटी स्क्वाड का हेड है, और एक छात्रा है जो फर्स्ट ईयर में आई है। वो अचानक से क्लासरूम में घुसता है और बोलता है तुम मुझे पसंद हो।
वो लड़की बोलती है नहीं नहीं मुझे ये सब चीजें नहीं करनी, मुझे पढ़ाई करनी है। बड़ी सिंपल सी बात है। तो क्या वो उसके ऊपर केस लगा सकता है, केस फाइल कर सकता है कि मुझे अजीब सा लगा, मुझे डिस्क्रिमिनेशन फील हुआ। वो छोड़िए, एक बैचमेट बैचमेट से 5,000 रुपए उधारी लेता, भाई मेरे को एक लैपटॉप लेना, 5,000 दे दे, ठीक है। जब वो बैचमेट वापस जाता है, 5,000 रुपए दे दे, ओए कोई पैसे नहीं मिलेंगे तुझे, केस लगा दूंगा तेरे पे, ठीक है, करियर खराब हो जाएगा तेरा। तो यूजीसी का काम हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अच्छे से एजुकेशन देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, फंडिंग देना है, क्वालिटी देना है। और यूजीसी का सारा काम खत्म हो गया था और वो इक्विटी फैलाने आए थे। और फैलाने तो बहुत सारे ग्राउंड्स पे आए थे, पर बना सिर्फ कास्ट के ऊपर, बना सिर्फ कास्ट के ऊपर। तो ये मैलाफाइडे इंटेंशन किसका था? कौन चाहता था कि भारत के समाज में ऐसी त्रुटियां आए, ऐसे डिविजन्स आए? यूनिटी बनाने में सालों साल लग गए, डेकेड्स लग गए, और फिर तोड़ने के लिए एक चिंगारी, एक चिंगारी। थिंक अबाउट इट। और इसके ऊपर आप देखिए अजीब सी शांति, बड़े बड़े सारे पॉलिटिकल पार्टीज के सारे लीडर्स कुछ नहीं बोलना, इसमें भी वोट बैंक ढूंढ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट करना चाहिए, झापड़ मारा है, खींच के झापड़ मारा है। क्यों मारा है? क्योंकि बिना सोचे समझे, अपने डोमेन से बाहर निकल के, अपने लोकस स्टैंडाई से बाहर निकल के आप जब लॉ लेके आते हैं और जब आप यह समझते हैं कि फंडामेंटल राइट्स में आपके ऊपर कुछ डायरेक्शंस हैं, आपको कुछ लिमिटेशंस दिए गए हैं, और हम लोगों को, आपको मतलब स्टेट को, और हम लोगों को कुछ राइट्स दिए गए हैं, और अचानक से यूजीसी जो कि खुद एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका काम एजुकेशन, प्राइमरी गोल इज एजुकेशन, वो अचानक से सोशल जस्टिस के डोमेन में घुस जाए, तो वही वाली बात हो गई ना, एनएचएआई हैवी इंडस्ट्री में घुसने लगे, है ना। टीचर्स को, स्टूडेंट्स को जज बना दिया भाई, जज, ये एडजुडिकेटिंग पावर्स दे दी। इक्विटी स्क्वाड बताएगा, इक्विटी कमेटी बताएगी, एज इफ अ प्रोफेसर इज एन एक्सपर्ट इन हाउ टू जज डिस्क्रिमिनेशन। तो बच्चे पिटिशन लेके जाएंगे क्या कि सर मेरी प्लीडिंग सुनिए? और अगर इतनी हाई क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स होते भारत के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के कि लोग पिटिशन लेके जा रहे हैं, प्रेयर्स लेके जा रहे हैं, माय लॉर्ड कर रहे हैं, और उससे सोल्यूशन हो जाता है, क्यों? प्रिंसिपल का दरवाजा बंद हो गया, आप प्रिंसिपल के पास कोई भी प्रॉब्लम हो नहीं जा सकते। और हां, ये कास्ट के साथ क्या एक इशू था? सेक्स के ऊपर बात क्यों नहीं हुई? प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर बात क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं जो रियल प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर भी बात हो? अगर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना है तो बाकी सब भी खत्म करना चाहिए, यूजीसी को। और अगर ये सब यूजीसी का ही प्राइमरी रोल था तो यूजीसी इसे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में लिखवा के ले आता कि ये मेरी प्राइमरी रोल्स एंड ड्यूटीज हैं। एक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से, बैकडोर एंट्री से, रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज डाल डाल के बैकग्राउंड में सीरियस चेंजेस इन लॉ क्रिएट करने की कोशिश थी, और इसे भी लोग जस्टिफाई कर रहे थे। यह तो वो वाली बात हो गई कि लॉ में उतना पावर नहीं था जितना लॉ में निकले हुए अमेंडमेंट्स में है, रूल्स में है। नोटिफिकेशन डाल दी, ये रेगुलेशन है, फलाना पॉलिसी है, ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ। ये तो हाइट ऑफ इग्नोरेंस है, हाइट ऑफ इग्नोरेंस, कि आपको संविधान से कोई पावर नहीं मिला, आप तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो ही नहीं है, आप तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो। भारत की पार्लियामेंट ने यूजीसी एक्ट निकाला, स्टैट्यूटरी बॉडी इतनी बड़ी हो गई कि स्टैट्यूट में दिए हुए पावर से असर्प करके अपने आप को सर्वे सर्वा बना के एक रेगुलेशन लेके आती है जहां पे इक्विटी क्रिएट करना है, जहां पे बच्चों को डिवाइड करना है, टीचर्स को डिवाइड करना है, कुछ बच्चों को जज बना देना है, कुछ बच्चों को गुंडा बना देना है, और इवेंचुअली कॉलेज को ही डिवाइड कर देना है। दोस्तों, मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली कभी भी आपको ऐसा लगे कि एक बॉडी का ये डोमेन है और वो उस डोमेन से निकल के बाहर जाके ज्ञान दे रही है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या इस बॉडी ने अपना काम आज तक ठीक किया है?
और अगर ठीक किया होता तो सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं बोला होता कि ब्राइबरी के एलिगेशंस लगते हैं एक्रेडिटेशन पे, तो फिर सीबीआई को इनके चीफ को अरेस्ट नहीं करना पड़ता। और जो मूट पॉइंट है कि क्यों ना इसके ऊपर एक थरो इन्वेस्टिगेशन हो कि क्या बैकग्राउंड एजेंडा से कौन चाहता था भारत के समाज को डिवाइड करना, कौन ये हेस्टली ड्राफ्ट रेगुलेशन लाया और उसके बाद इसको सिप थ्रू आराम से शांति से सिप थ्रू कराना चाह रहा था। व्हाट वाज द हिडन एजेंडा इज द सीरियस क्वेश्चन। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।